हालांकि कोई राजा दूसरे पे आक्रमण क्यों करेगा? बड़ा सा कारण होता है कि कोई भी राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। साम्राज्य क्या करना चाहता है? और उसमें अलाउद्दीन तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी बंदा था कि अलाउद्दीन ने तो कभी सपना देखा था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। क्या जीतूंगा? हम पूरी। या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मैं दुनिया जीतूंगा, मैं दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं। वो तो अपने कोई बयाना, भरतपुर में बयाना पड़ता है, यहां के काजी साहब थे और उन काजी साहब ने जाके समझाया कि दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है, भारत तो जीत ले। भारत कौन सा छोटा है, पहले पूरा भारत जीत लेगा, वो भी खूब है। और उसने खूब सारे अटैक किए थे, साउथ इंडिया में भी खूब सारे अटैक कर दिए थे उसने। अलाउद्दीन खिलजी से पहले अपने सल्तनत वालों ने साउथ इंडिया में कोई बड़े अटैक नहीं किए थे। साउथ में कोई बड़े अटैक करता है तो वो आदमी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब जो साउथ में ही चला गया था वो दिल्ली के आसपास के इलाकों को तो जीतेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली के आसपास में कोई बड़ी रियासत हुआ करती थी, तो वो रियासत कौन सी है? मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ वो रियासत है जिसने कुछ साल पहले दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराकर वापस भेज दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा इनसे पंगा लेना तो पहले पड़ेगा अपने, इसलिए वो इनको जीतना चाहता था। आप कभी थोड़ी सी लोकेशन और चेक करेंगे तो चित्तौड़ अपना साउथ के अंदर पड़ता है, मेवाड़ जो है राजस्थान का साउथ है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने राजस्थान के एक साइड में तो लगे गुजरात, एक साइड में लगता है मध्य प्रदेश। एक तरफ तो लगता है गुजरात और दूसरी तरफ क्या लगता है? मध्य प्रदेश। एक तरफ गुजरात और एक तरफ मध्य प्रदेश है। दोनों पैसे वाली जगह थी, गुजरात में भी पैसे थे और मध्य प्रदेश का वह भूभाग जो हमारे टच करता है उसको बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? वह भूभाग जो हमारे को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? मालवा। जैसे कभी कुछ जिलों के नाम आपने सुने हो, नीमच, रतलाम, है ना, मंदसौर, ये उज्जैन, ये वाला जो इलाका पड़ता है इस इलाके को क्या बोलते हैं? मालवा। खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। कोई तो टाइम था जब पश्चिमी राजस्थान में जब भी अकाल पड़ जाया करते थे तो पश्चिमी राजस्थान के लोग अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए मालवा चले जाया करते थे। मालवा तो अपने दिल्ली का आना जाना टाइप का रूट हुआ करता था। पशुओं को चराने के लिए मालवा ही क्यों गए? क्योंकि अच्छी खेती होती कहां पे थी? मालवा। पहले राजाओं की इनकम का सोर्स ही क्या था? टैक्स। टैक्स ज्यादा कहां पे लगेगा? जहां पे खेती अच्छी होगी। अच्छी खेती कहां पर होती है? मालवा। इसलिए कोई भी राजा मालवा पे कब्जा करना चाहता था, क्योंकि यदि वो मालवा पर कब्जा कर लेगा तो उसे खूब सारा वहां से क्या मिल जाएगा? टैक्स। दिल्ली में बैठा हुआ कोई राजा चाहता था कि मालवा पे अटैक कर ले, मालवा पे कब्जा कर ले वहां पे। इधर एक जगह पड़ती है गुजरात। गुजरात विदेशी व्यापार का केंद्र था। किसका केंद्र था? विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था। फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। कारण था कि इधर अरब सागर लगता गुजरात के पास में, आप आगे देखोगे तो इधर क्या है? अरब सागर है पूरा। और अपना पूरा जो विदेशी व्यापार था उन दिनों में अरब सागर वाले तट से हो रहा था। और जितना विदेशी व्यापार होगा उतना ही ज्यादा टैक्स और मिलेगा। इसलिए दिल्ली का कोई राजा यह भी चाहता था कि गुजरात पे कब्जा कर ले। कहां पे कब्जा कर ले? गुजरात पे कब्जा कर ले। क्योंकि यदि वो गुजरात पे कब्जा कर लेगा तो वो जो सारा विदेशी व्यापार है वहां से जितना भी टैक्स मिलता है वो सारा उसको मिल जाएगा। और वो वाला टैक्स जब उसको मिल जाएगा तो उसके पास और पैसे हो जाएंगे। तो दिल्ली का कोई भी राजा दो जगह पे कब्जा करना पसंद करता है। कौन कौन सी जगह? मालवा और गुजरात। मालवा में क्या होती है? अच्छी खेती। गुजरात में क्या होता है? अच्छा व्यापार। और जहां खेती अच्छी, जहां व्यापार अच्छा, वहां पे टैक्स अच्छे, है ना। पर उस समय संचार के साधन इतने अच्छे नहीं थे, आवागमन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तो दिल्ली में बैठ के आप मालवा और गुजरात को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कि मान लो दिल्ली का राजा मालवा पे कब्जा कर लेता और मालवा पे कब्जा करके मालवा वाले वहां पे जो कोई भी राजा होता उसको कहता वह मुझे टैक्स दे, और आज के बाद टाइम टू टाइम दिल्ली टैक्स भेजते रहना, तू मेरे अंडर में आता है। मालवा वाले राजा ने मान लो एक बार तो डर के टैक्स दे दिए। थोड़े दिनों बाद जैसे ही वो राजा दिल्ली पहुंचा, मालवा वाले ने मना किया कि मैं तो नहीं दे रहा, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। क्योंकि वो जानता था कि दिल्ली से मालवा डेली डेली नहीं आया जा सकता, कितनी बार आएगा टैक्स लेने के लिए। सेम कंडीशन गुजरात के मामले में थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि अपने को कब्जा करना है मालवा पे और गुजरात। इन दोनों के बीच में पड़ता है चित्तौड़। बीच में क्या पड़ता है? इधर पड़े आपका मालवा और इधर पड़े गुजरात, बीच में अपना मेवाड़ कर दो, चित्तौड़ कर दो। यदि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं और एक बंदे को यहां बिठा देता हूं, तो वो यहां से गुजरात को भी कंट्रोल कर लेगा और यहां से किसको कंट्रोल कर लेगा? सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेवाड़ दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाला जो रूट था उसके बीच में आया करता था। दुनिया की तमाम घटनाओं के पीछे और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण जरूर होता है। कौन सा कारण होता है? इकोनॉमिक रीजन के बिना जल्दी से कोई घटना उद्भव नहीं होती है। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में भी यह था
कि मालवा और गुजरात पे कब्जा करके रुपए कमाने हैं, और मालवा और गुजरात पे कब्जा करने के लिए चित्तौड़ जीतना जरूरी है, ताकि यहां पर एक बंदे को बिठा के दोनों पे एक साथ कंट्रोल कर लिया जाएगा। मालवा पे भी कंट्रोल कर लेंगे और गुजरात पे। और सुनो, मैं पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, बहुत सुरक्षित स्थिति के अंदर बना हुआ था, जल्दी से दुश्मन इस किले के अंदर घुस नहीं सकता। अलाउद्दीन खिलजी जब यह आक्रमण कर रहा है, उस समय खुद दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। किसके आक्रमण हो रहे थे? मंगोल अटैक कर रहे थे, बहुत सारे। मंगोलिया देश है, तो मंगोल जो लोग थे वो अटैक कर रहे थे यहां पे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके मंगोल आक्रमणों से बच रहा था। एक बार तो मंगोल एकदम दिल्ली के पास तक ही पहुंच गए थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा, कल को यदि मंगोल दिल्ली में घुस जाए तो अपने कहां जाएंगे? कोई तो ऐसी जगह हो जहां पे सुरक्षित स्थिति के अंदर जाके बैठ सके, कोई तो सेफ गार्ड की तरह काम करे। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण किला चित्तौड़ दिमाग में था कि कल को यदि दिल्ली इतनी सुरक्षित महसूस नहीं हुई तो मैं कहां पे जाके बैठ सकता हूं? चित्तौड़। इसका मतलब है चित्तौड़ का किला युद्ध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। किस दृष्टि से? कि वहां बैठ के युद्ध भी आप ढंग से कर सकते हो, और वहां बैठ के आप दो जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। कौन कौन सी जगह? मालवा और, ये भी बड़ा रीजन था कि उसको चित्तौड़ पर कब्जे करने थे। चित्तौड़ का युद्ध की दृष्टि से महत्व था, आर्थिक दृष्टि से महत्व था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये चित्तौड़ जीतने से पहले गुजरात जीता था। क्या जीता था? गुजरात। 1299 के आसपास में वो गुजरात पर अटैक करता है, 1299 में। जब उसने गुजरात पर अटैक किया था, तो गुजरात जाने के लिए किसके अंदर से होके जाना पड़ेगा आपको? मेवाड़। दिल्ली से आप मालवा जाओ, दिल्ली से बोले गुजरात जाओ, आपको रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़।